हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी गोधूली भाग 2 के अध्याय 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे और इसके लेखक है मैक्स मूलर। तो आज हम लोग इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा सवाल है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ये सवाल 2018 में पूछा गया था, 23 और 24। ये जो क्वेश्चन है वो 3 बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है हेकल, ऑप्शन नंबर बी है हकर्स, ऑप्शन नंबर सी है वॉरेन हेस्टिंग्सन, ऑप्शन नंबर डी है विलियम जोन्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्सन थे। उनको ये जो दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा जो था वो मिला था। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 2 है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ये सवाल 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है विधि शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी है नीति कथा, ऑप्शन नंबर सी है भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है दैत्व विज्ञान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति कथा। जो नीति कथा है वो अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण क्या था? तो नवजीवन का संचार हो चुका। किसके कारण? तो नीति कथा के कारण। अगला हम सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। कुछ एरर आ गया था। सवाल नंबर हमारा 3 है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? ये सवाल 2023-2022 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है टी एस इलियट को। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? ऑप्शन ए है टी एस इलियट को, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन सी है मैक्स मुलर को, ऑप्शन नंबर डी है राय को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मुलर को। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 4। मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में जो लिपिंग विश्वविद्यालय, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है 23, 22 और 19 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 18। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 18। अगला सवाल है हमारा, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? ये सवाल 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी है राजा राम मोहन राय ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जो थे वो मैक्स मुलर को बोले थे, क्या बोले थे? वेदांतियों का भी वेदांती। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 6। सॉरी, कुछ एरर आ जा रहा है। सवाल नंबर हमारा 6 है, भारत से हम क्या सीखे? क्या है ये पूछ रहा है, भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? ये सवाल 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन नंबर सी है भाषण, ऑप्शन नंबर डी है व्यक्ति चित्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषण। भाषण जो है वो भारत से हम क्या सीखे, क्या है? तो भाषण है। अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 7। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किस 2023 में पूछा गया था? ऑप्शन ए है ईश्वर पेटलिकर ने, ऑप्शन नंबर बी है रूसो ने, ऑप्शन नंबर सी है मैक्स मुलर ने, ऑप्शन नंबर डी है सात कोड़ी होता ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मुलर ने। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 8। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ये सवाल 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी है ग्रामीण भारत में, ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण भारत में जो था वो सच्चे भारत के दर्शन हो सकते थे। अगला सवाल है, प्लेटो और कांट थे महान। ये सवाल 2020 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए है वीर, ऑप्शन बी है दार्शनिक, ऑप्शन नंबर सी है नाविक, ऑप्शन नंबर डी है सैनिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दार्शनिक। जो प्लेटो और कांट थे वो क्या थे? तो महान दार्शनिक थे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ये सवाल 2021 और 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए है खगोल विज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी है मानव विज्ञान से, ऑप्शन सी है वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन नंबर डी है भूवर्ग विज्ञान से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव विज्ञान से। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 11। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद
किसने प्रकाशित करवाए? ये सवाल 2021 में पूछा गया। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी है मैक्स मुलर ने, ऑप्शन नंबर सी है गुनाकर मूले ने, ऑप्शन नंबर डी है अमरकांत ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर ने। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 12, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? यानी कि गवर्नर जनरल के समय जो था वो 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी है वरेन हेस्टिंग्सन, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कार्नवालिस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वरेन हेस्टिंग्सन के समय जो था वो 172 दारिश नामक सोने से भरा सिक्का मिला था। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? ये सवाल 2021 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए है मालविकी मित्रम को, ऑप्शन नंबर बी है अभिज्ञान शकुंतलम को, ऑप्शन नंबर सी है मेघदूतम का, ऑप्शन नंबर डी है रघुवंशम का। तो इसका सही उत्तर होगा मेघदूत। यानी मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद कराया था? तो मेघदूतम का। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 14, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 1823 में, ऑप्शन नंबर बी है 1824, ऑप्शन डी है 1826। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1823 में हुआ था। अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 15, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ये सवाल 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है 1957 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1790 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1750 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1783 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की थी। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 16, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? ये सवाल 2022 में पूछा गया। ऑप्शन ए है संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन नंबर बी है उर्दू साहित्य, ऑप्शन नंबर सी है जर्मन भाषा और साहित्य, ऑप्शन नंबर डी है रूसी भाषा और साहित्य। तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत भाषा और साहित्य। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, हकर्स क्या थे? पूछ रहे हकर्स क्या है। ये सवाल 2 बार पूछा गया है, 22 और 23 में। ऑप्शन ए है ज्योतिषाचार्य, ऑप्शन बी है खगोल वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है भूवर्ग शास्त्री, ऑप्शन डी है वनस्पति वैज्ञानिक। तो ऑप्शन डी होगा वनस्पति वैज्ञानिक। हकर्स क्या थे? तो वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 18, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ये सवाल 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए है डेसाउ, ऑप्शन नंबर सी है क्वावेरिया, ऑप्शन नंबर सी है हसे, ऑप्शन नंबर डी है थ्यूरियंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेसाउ नामक गांव में मैक्स मुलर का जो था वो नगर कहाँ था? तो डेसाउ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, भारत किसकी भूमि है? ये सवाल 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है पाश्चात्य संस्कृति की, ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, ऑप्शन नंबर सी है लैटिन संस्कृत की, ऑप्शन नंबर डी है सरियाई संस्कृत की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। अगला और लास्ट हमारा सवाल है, रत्न मानव का अर्थ क्या है? ये सवाल 2023 में पूछा गया है। रत्न मानव का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है आधुनिक मानव, ऑप्शन बी है मध्यकालीन मानव, ऑप्शन सी है धार्मिक मानव, ऑप्शन नंबर डी है प्राचीन मानव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन मानव। इसी के साथ जो तो हमारा अध्याय 3 कंप्लीट होता है। अगर आप अध्याय 1 अध्याय का 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।